अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया दी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड दरअसल बनाया एक पिछला मेथड यानी कि एनआरएम यूज़ होगा और इसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा हुआ है। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या था? मीन वैल्यू थ्योरम था कि दो पॉइंट्स पे आपने फंक्शन की वैल्यू लेनी है। पॉइंट्स होने चाहिए कंसेक्यूटिव, यानी कि एक्स एन और एक्स एन माइनस वन दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ले लिए, उन पे फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस ले लें। एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, नीचे वही जो दो नंबर हैं उनका डिफरेंस ले लें, फंक्शन के बगैर सादा नंबरों का डिफरेंस, तो वो बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू। यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज थी ना, एक्स एन और एक्स एन माइनस वन, वो इक्वल होता है एफ डैश ऑफ फर्स्ट वैल्यू एक्स एन के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया मीन वैल्यू थ्योरम। अब आप आ जाए पिछले क्वेश्चन में जो अभी हमने इस पिछली वीडियो में पढ़ा था, एन आर एफ, न्यूटन राफसन मेथड। उसमें क्या था? उसमें ये वैल्यू थी एक्स एन प्लस वन बराबर होता है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये तो आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट ही पढ़ा। अब यहाँ पे हम एफ डैश की वैल्यू ये सारी पुट कर देंगे। मैंने कहा था इन दोनों को मिलाने से बनना नया मेथड, सेकंड मेथड। ये एफ डैश की वैल्यू है, इसको इसकी जगह पे पुट कर दिया, एफ डैश की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ गई। इसको एक दो मैथमेटिकल स्टेप से सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो एक्स एन प्लस वन बराबर आ जाना है एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये आ गया हमारे पास फार्मूला। किस तरह आया? सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हुए हैं, एलसीएम लिया और कैंसिलेशन हुई है और ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, अब एक बात पे गौर करना है, अगर यहाँ पे n प्लस वन हो तो यहाँ पे n और n माइनस वन यूज़ हो रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 1 और 0 यूज़ हो रहे हैं। अगर 3 होगा तो 2 और 1 यूज़ होंगे, यानी कि जो नंबर आएगा उससे दो पिछले यहाँ पे यूज़ होने हैं। या फर्ज करें यहाँ पे एक थ्री आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, यानी कि जो यहाँ पे नंबर आएगा उससे दो कम का जिक्र होना मिला के यहाँ पे। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इनमें करना क्या है, एक और चीज़ नज़र आ गई है, इस साइड पे राइट साइड पे दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक्स एन भी यूज़ हो रहा है और एक्स एन माइनस वन भी यूज़ हो रहा है। एक ही टाइम में दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यानी कि पिछले क्वेश्चन करते थे एक अप्रोक्सीमेशन लेके एक्स नोट लेट करनी पड़ती थी। यहाँ पे एक नई चीज़ पता लगी कि हमें शुरू ही क्वेश्चन तब होगा जब दो अप्रोक्सीमेशन लेंगे, यानी कि क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ पे दो अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़नी है। और ये ऐसा मेथड है, सेकंड मेथड वाहिद मेथड है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आपने शुरू करना और 2 और 3 इटरेशनों में क्वेश्चन खत्म हो जाना और बहुत ईजी भी है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको फार्मूला समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह करना है। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, यूज सेकंड मेथड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जो चीज़ें आपको जुबान नहीं याद है मिनट से पहले, ये 4 डेसिमल प्लेसेस या तो फिक्स किस पे कर लिया, 5 पे। एरर निकालना आपको आता है 0.00005, ये भी आपको पता है किस तरह निकालना है। एरर ने क्वेश्चन को स्टॉप कराना, ये भी आपको पता है। सेम चीज़ें चलती आ रही हैं भाई। एक्स पे वैल्यू फाइंड कर लें 0 1 2 पे, 0 पे पॉजिटिव है 1 पे नेगेटिव है, 0 पे पॉजिटिव 1 पे नेगेटिव, इसका मतलब आंसर आना है 0 और 1 के दरमियान कहीं। अब करना क्या है, अब हमने दो नंबर लेट करने हैं। पहले करते थे इनमें से कोई एक नंबर, अब कर ऐसे सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, यानी कि आप 0 को स्टार्ट ले लें 1 को एंड ले लें, फिर भी हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 0.6 और 0.7 लिया। मैं पिछले 2-3 मेथड से आपको बता रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर पे इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। अब 0 से 1 है ना, पहले मैं 0.1 पे करता हूँ, 0.2 पे, 0.3 पे। अब मैंने लिए हुए हैं 0.6 और 0.7, इसके दरमियान कहीं आंसर है, तो मैंने ये ज़रा करीब करीब ले लिए। आपने इस तरह करना है कि जो सर ने कराया, सर ने कहा था 0 को फर्स्ट ले लें और 1 को सेकंड ले लें, फिर भी 2-3 स्टेप्स में हो जाना। ये क्वेश्चन ही ऐसा 2-3 स्टेप में ख़त्म हो जाना। लेकिन मैंने क्या किया, ज़्यादा करीब नहीं है ताकि थोड़ी अल्ट्रेशन हो, यानी कि इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो मर्जी लेट करेंगे आपका और मेरा आंसर सेम आना। अब एक्स नोट मैंने लेट कर लिया 0.6 और एक्स वन लेट कर लिया 0.7। इसके बाद सेकंड फार्मूला क्या है, एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स ऑफ एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये तो आपका भी फार्मूला पढ़ाया था, वही एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करना है, अब फर्स्ट आइट्रेशन में हमने x2 बनाना है। अगर एक्स नोट और एक्स वन लेट किए हुए हैं तो डायरेक्ट x2 बनना है, क्योंकि ये फार्मूला इसी तरह बना था कि एक अगर चीज़ हो तो उससे नीचे वाली दो चीज़ें यूज़ होती थी। अब नीचे वाली दोनों चीज़ें हैं एक्स नोट और एक्स वन, तो x2 आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा, x2 आ जाएगा एक्स नोट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। यहाँ तक अभी तक कोई नई चीज़ नहीं है, वही जो फार्मूला ये जो बनाया था मैंने, ये वाला फार्मूला वही बस अभी तक वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसके बाद इसको पूरे फंक्शंस को कैलकुलेटर में पुट करना है। दो तरीके का है, या तो आप एक एक चीज़ अलग फाइंड करके पुट करो, लेकिन बेहतर ये है कि आपने ये पूरे का पूरा फार्मूला कैलकुलेटर में पुट करना है। वो किस तरह करना है मैं अभी आपको पुट करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह पुट करना है, और फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास।
अच्छा नेक्स्ट आ गया कैलकुलेटर वर्क के। कैलकुलेटर पे आपने इस फार्मूले को किस तरह लिखना है, सिर्फ यही हमारे पास रहेगा। जब ये लिख लेना उसके बाद तो काम बहुत ईजी हो जाना। अब ये एक्स एन माइनस वन और एक्स एन है, कैलकुलेटर को नहीं पता ये क्या एक्स एन माइनस वन है, ये एक्स एन है, उसको सिर्फ ये पता है कि ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। अब कैलकुलेटर पे एक्स एन माइनस वन अवेलेबल भी नहीं है, एक्स एन भी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए कह लेंगे और इसको बी कह लेंगे, सिंपल। उसके बाद ए और बी की मदद से ये फार्मूला लिख देंगे, क्योंकि एक्स एन जो वेरिएबल होता है उसका मतलब ये होता है कि उसने क्वेश्चन के एंड में नहीं रहना, वेरिएबल ने ख़त्म हो जाना। तो एक्स एन माइनस वन लिख लो या ए लिख लो, उसको कैलकुलेटर को इसमें कोई तकलीफ नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। अब एक्स एन माइनस वन की जब निकाल, सबसे पहले नजर आ रहा है बटा, तो आपने कैलकुलेटर पर बटा ज़रूर डाल लेना। अब मैं बटे के ऊपर वाली साइड लिखने लगा हूँ, एक्स ऑफ एन माइनस वन, इसको मैंने ए कह लिया तो सिंपल ए लिख लिया। उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स एन यानी कि एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी किस तरह आएगा, बी क्यूब माइनस फाइव बी प्लस थ्री, ये मैं लिख रहा हूँ बी क्यूब माइनस फाइव बी प्लस थ्री। लो जी ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स एन। इसके बाद क्या था, माइनस एक्स एन यानी कि माइनस बी, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन यानी कि एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होना है, एफ ऑफ ए वही रकम है, सिर्फ बी की जगह पे ए आ जाना, ए क्यूब माइनस फाइव ए प्लस थ्री, ब्रैकेट बंद। ये आ गई ब्रैकेट के ऊपर वाली चीज़ें, इसके बटे के ऊपर वाली चीज़ें। अब आ जाए बटे के नीचे, यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखिए किस तरह लिखना, ब्रैकेट लगा के एफ ऑफ बी वाले लिखने, बी क्यूब माइनस फाइव बी प्लस थ्री माइनस ए क्यूब माइनस फाइव ए प्लस थ्री। लो जी ये आपके पास पूरा फार्मूला लिख लिया, जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने वैसे ही लिख लिया। कैलकुलेशन वाला आपने बटन दबाना, वो आपसे दोनों वैल्यू पूछेगा, ए की भी और बी की भी। ए की वैल्यू आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में x2 के लिए ये x नोट था, ये x1 था, ये x नोट था और ये x1 था। x नोट की वैल्यू आपके पास 0.6 है और x1 की वैल्यू आपके पास 0.7 है, यानी कि जो शुरू पे यूज़ हो रही है x नोट वो 0.6 है और जो बाद में यूज़ हो रही है वो क्या है, x1 0.7 है। लेकिन आपने x नोट को x नोट नहीं कहा, आपने x नोट को a कहा हुआ, ये देख लें, और x1 को क्या कहा हुआ है, x1 को b कहा हुआ, ये देख लें। अब ए की जगह पे आपने ए की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स नोट की जगह पे ए पुट करना है। ए की वैल्यू क्या 0.6, तो ए की वैल्यू आपने क्या दे देनी है 0.6। उसके बाद इक्वल दबाएंगे, सॉरी इक्वल दबाएंगे तो वो आपसे बी की वैल्यू पूछेगा। बी की वैल्यू आपने यहाँ पे x1 नहीं लिखनी है, बी पुट करनी है। बी की जगह पे क्या पुट करना है 0.7, 0.7, तो वो आपको वैल्यू दे देगा 0.659791, ये आ गई 0.65791। ये x2 आंसर है या नहीं है। अब पिछले क्वेश्चन पे आ जाए, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन ज़्यादा से लिख लेना कैलकुलेटर पे, वो आपको पहले ही पता है, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। कैलकुलेटर पे ये फंक्शन लिखना, कैलकुलेशन में बटन दबाना और ये वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आंसर एरर से कम या 000 वो चारों लाइंस आपको याद हैं, अगर बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना बने तो ये x2 आ गया ना। अब नेक्स्ट इटरेशन में हमें चाहिए x2 और x1। x1 पहले ही है 0.7, x2 ये आ गया। इन दोनों को यूज़ करके x3 निकलाना। किस तरीके से, कैलकुलेटर को ऑन नहीं दबाना, AC वाला बटन दबाएं और उसके बाद ऊपर वाला बटन दबा दें, ये वैल्यू सेव है। अब कैलकुलेशन दोबारा दबाएं, वो फिर A और B की वैल्यू पूछेगा। अब हमारे पास A क्या हो जाना है, जो पहले B था वो A बन चुका है और जो नया है उसको B कर लेना, जो नई वैल्यू है ये वाली, इसको B करना। इन दोनों को पुट करेंगे इसी फार्मूले में। मैं कैलकुलेशन की जगह पे A लिखूंगा, फिर इक्वल दबाऊंगा, वो B पूछेगा वो भी लिखूंगा। वो दोनों चीज़ें, ये आ गया A, ये आ गया B, पुट किया तो x3 आ जाएगा। ये इस पर वैल्यू चेक की, अभी भी नहीं आया, दोबारा इटरेशन की, नई वैल्यू आ गई x4, इस पर चेक की तो 0.000 आ गया। वैसे भी मैंने बताया था कि इस मेथड में आंसर बड़ी जल्दी आ जाता है, 2-3 इटरेशन होती हैं बस, तो आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास रूट आ गया, आंसर आ गया। हर क्वेश्चन सेम है, ये आपने खुद देख लेने। अब सिर्फ एक बात का यहाँ पे डिफरेंस आता है कि मैंने जो ये वैल्यू ली है ना x नोट और x1 की स्टार्टिंग वाली, इनसे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैंने कैलकुलेटर पे ज़ुबानी आंसर चेक कर लेता हूँ और उनके करीब करीब वैल्यू लेता हूँ, यानी कि इसके दरमियान में आंसर था, मुझे पहले पता था। देख लें आप आंसर आया क्या बोला, 0.65662 है, तो ये 0.6 और 0.7 के दरमियान ही है। मैंने कैलकुलेटर पर ज़ुबानी चेक किया फिर लिया। आप यहाँ पे कोई भी ले लें, 0 और 1 भी ले लें, फिर भी हो जाना, इसमें कोई इशू नहीं।